दोस्तों, केपीएस विद्यालय परिवार में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आईयूपीएसी नामकरण पद्धति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएसी नामकरण पद्धति। तो आईयूपीएसी नामकरण पद्धति में क्या है? हाइड्रोकार्बन का अगर हम नामकरण करते हैं तो उसके कार्बनिक अणुओं में उपस्थित कार्बन, जो कार्बन उपस्थित होते हैं उनको हम लिखते हैं। तो उनका सबसे पहले क्या करेंगे? पूर्व लगन लिखेंगे और उसके कार्बन अणुओं में उपस्थित जो उनका बंध होता है उनको हम अनुलग्न लिखते हैं। और अनुलग्न और पूर्व लगन को अगर अपन जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं? नामकरण पद्धति करते हैं। तो नामकरण पद्धति करने के लिए क्या करते हैं? जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें उपस्थित कार्बनिक अणु के कार्बनों का पूर्व लगन लिखते हैं। ये पूर्व लगन क्या है? जैसे C1 C2 C3 C4 मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स ये लिखा था, वो क्या है? इसका पूर्व लगन। दूसरा है अणु में उपस्थित बंध के आधार पर अनुलग्न लिखा जाता है। ये अनुलग्न क्या है? अनुलग्न है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन और एल्काइन, यानी कि एल्केन में कितना बंध था? एक बंध। एल्किन में कितना बंध था? दो बंध। और एल्केन में कितना बंध था? एल्केन में कितना बंध था? एक बंध। एल्किन में कितना था? दो बंध। और एल्काइन में कितना था? तीन बंध। उन बंधों के आधार पर इनका क्या लिखते हैं? अनुलग्न लिखते हैं। और तीसरा है अनुलग्न व पूर्व लगन को जोड़कर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। बात करते हैं इसके एल्केन के नामकरण पर। एल्केन का नामकरण। अब इनके नामकरण में देखेंगे, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 और ये होते हैं संतृप्त यौगिक और इनको क्या कहते हैं? पैराफिन्स भी कहते हैं। तो इनका जो सामान्य सूत्र है, वो क्या होता है? CnH2n+2 और इन्हें क्या कहते हैं? संतृप्त यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, सामान्य सूत्र संतृप्त यौगिक और इन्हें क्या कहते हैं? पैराफिन्स भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पैराफिन्स भी कहते हैं। इनका अगर हम नामकरण करते हैं तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और जो सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन का मतलब C अगर सबसे ज्यादा होंगे उस श्रृंखला का चयन करेंगे। अगर कार्बन में अगर कोई समूह है निकला हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। अगर दो सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हैं तो उनमें सबसे पहले किसको महत्व देते हैं? जहां से प्रतिस्थापी सबसे नजदीक है उस श्रृंखला को हम उसके क्या कहते हैं? महत्व देते हैं। और अगर किसी शब्द लेते हैं तो उनके बीच में क्या लगाते हैं? कोमा। और किसी और अक्षर को लेते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? शब्द को लेते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? हाइफन का चिन्ह लगाते हैं। तो देखते हैं नामकरण में, बात करते हैं एल्केन के नामकरण के कुछ नियम। तो एल्केन के नामकरण के नियम,
पहला नियम क्या है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है, श्रृंखला का चयन किया जाता है। दूसरा है इसका, कार्बन श्रृंखला में बाहर निकले हुए समूह को प्रतिस्थायी समूह कहते हैं, प्रतिस्थायी समूह कहते हैं। तीसरा है, यदि दो श्रृंखलाएं सर्वाधिक लंबी हो या फिर क्या हो, समान हो। यदि दो श्रृंखलाओं में सर्वाधिक लंबी या समान श्रृंखला हो तो सर्वाधिक प्रतिस्थायी वाली श्रृंखला का चयन किया जाता है। इसका चौथा है, नामकरण करते समय सबसे पहले प्रतिस्थायी समूह को लिखा जाता है। और इसका पांचवा नियम है, अगर अंक हो तो कोमे यानी कोमा का प्रयोग करते हैं तथा अंक व नाम के बीच हाइफन का प्रयोग करते हैं। अब इनका नामकरण करके देखते हैं कि नामकरण किस प्रकार होता है। इनका एक एक उदाहरण लेके देखते हैं। जब एल्केन का नामकरण करते हैं तो उसमें जो बंध होता है वो कितना होता है, बंध एक ही होता है उसमें। तो अगर इस प्रकार है CH3 तो उसको तो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैथिल। अगर समूह इस प्रकार हो CH2 CH3 तो उसे क्या कहते हैं, एथिल। अगर समूह इस प्रकार हो CH2 CH2 CH3 तो उसे क्या कहते हैं, प्रोपिल। अगर समूह इस प्रकार हो तो इसे क्या कहते हैं, क्लोरो। अगर इस प्रकार हो तो उसे क्या कहते हैं, नाइट्रो। इसे क्या कहते हैं, फ्लोरो। इसे क्या कहते हैं, ब्रोमो। और समूह इस प्रकार हो CH CH3
CH3, तो इसे क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल। अब देखेंगे इनके नामकरण किस प्रकार करते हैं। बात करते हैं उदाहरणों पे। अपना जो नियम था वो क्या था, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना, कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है, चाहे इस श्रृंखला का चयन इधर से करो चाहे इधर से करो, नामकरण इधर से दो चाहे इधर से दो, बात बराबरी आएगी। तो कार्बन 1 2 3 4 और 5, तो इसे क्या कहते थे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, अपने सारणी बनाई थी C1 C2 C3 C4 C5 C10 तक। तो मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो इसे क्या कहेंगे, एन पेंटेन। पेंटेन क्यों लिखा, ये तो है पेंट प्लस एन, इसका क्या था, अनुलग्न, मतलब एल्केन का नामकरण करते हैं तो उसमें जो अनुलग्न आता है वो क्या आता है, एन आता है। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें नियम क्या था, अगर सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, अगर कोई समूह बाहर निकला हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थायी समूह, क्या कहते हैं उसे, प्रतिस्थायी समूह है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, लेकिन प्रतिस्थायी समूह जो बाहर निकले होते हैं उन्हें कहते हैं। लेकिन सबसे लंबी का अगर कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो जहां से नजदीक अगर प्रतिस्थायी समूह है तो उसका चयन करते हैं। तो इधर से देखो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गई, इसकी सर्वाधिक कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। इधर से करते हैं 1 2 और 3 नंबर पे क्या आता है, प्रतिस्थायी समूह आता है। इधर से करते हैं 1 और 2 नंबर पे आता है, तो इधर से इसका नामकरण करेंगे। तो C1 2 3 4, नामकरण में हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, जहां से प्रतिस्थायी नजदीक हो वहां से श्रृंखला का चयन करते हैं। और तीसरा पढ़ा था कि सबसे पहले किसका नामकरण करते हैं, प्रतिस्थायी समूहों का। तो प्रतिस्थायी समूह 2 पे लगा हुआ है, और CH3 को क्या कहते थे, मैथिल, तो क्या कहते हैं इसे, 2 मैथिल। और हमने पढ़ा था कि अगर अंक और नाम हो तो उनके बीच में किसका प्रयोग करेंगे, हाइपन का। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मैथ, इसे 4 नंबर है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसे क्या कहेंगे, ब्यूट, और एन इसका अनुलग्न था तो ब्यूटेन हो जाएगा इसका नामकरण। अब बात करते हैं इसकी, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन कितने आ गए इसमें, इस श्रृंखला में 6 कार्बन है। अब इनकी बात करते हैं नामकरण पे। तो नामकरण पे क्या था जी, कि जिधर से प्रतिस्थायी समूह नजदीक होंगे उधर से अपने को क्या करना है, नामकरण करना है। देखो इधर से 1 2 3 नंबर पे प्रतिस्थायी समूह है, इधर से देखो 1 2 3 नंबर पे भी क्या है, प्रतिस्थायी समूह है। लेकिन अपनी जो पांचवा इसका नामकरण का नियम था वो कंडीशन क्या थी, अगर जहां सर्वाधिक प्रतिस्थायी समूह तो उससे उसका नामकरण स्टार्ट करते हैं। तो इधर देखो प्रतिस्थायी समूह 1 है, इधर प्रतिस्थायी समूह क्या है, 2 है। तो नामकरण किधर से करेंगे, इस बाईं तरफ से करेंगे। तो इसका नामकरण करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो 3 नंबर पे क्या है, इसको क्या कहते थे, मैथिल, तो इसको क्या कहेंगे, एथिल। तो इसको क्या नामकरण करेंगे, 3 एथिल कोमा, और या क्या है 4 मैथिल, और इसे क्या कहते हैं, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स। तो इसे क्या कहेंगे, हैक्स तो कहेंगे, लेकिन अपने पास एन क्या है, इसका अनुलग्न, तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन। अब बात करते हैं इसके चौथे एग्जांपल। तो चौथा एग्जांपल क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो सबसे लंबी जो कार्बन 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 है वो सबसे लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं, अपन चयन करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका नामकरण कहां से करते हैं, जहां से प्रतिस्थायी समूह क्या हो, नजदीक हो। तो इसके भी 2 नंबर पे इसके भी 2 नंबर पे क्या है, प्रतिस्थायी समूह है। इधर से भी गिनते हैं तो 2 नंबर पे क्या है, प्रतिस्थायी समूह है। तो अब बात करते हैं कि अंग्रेजी में सबसे पहले आने वाले जो अंग्रेजी में जो सबसे पहले आएगा उसको हम नामकरण में सबसे पहले लेंगे। तो देखो बी है यहाँ, और यहाँ क्या है, सी। तो पहले अंग्रेजी में बी आता है या सी आता है, तो सबसे पहले बात करते हैं बी आता है अंग्रेजी में। तो नामकरण किधर से करेंगे, इसका इधर से। तो इसको क्या नामकरण करेंगे, 1 2 3 4। 2 नंबर पे क्या है, तो इसको क्या हो जाएगा, 2 बी आर को क्या कहते थे, ब्रोमो
हाइफन का चिन्ह। 3 नंबर पे क्या है, क्लोरो, और इसका पूरा नाम क्या है, मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो इसे क्या कहेंगे, ब्यूटेन। ये तो हो गया इसका। अब बात करते हैं इसकी सबसे लंबी श्रृंखला का चेन। अब बात करते हैं आई पहले आता है नो पहले आता है, तो आई सबसे पहले आता है और नो एन बाद में आता है। तो नामकरण इधर से 1 2 3 और 4। तो आई कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 नाइट्रो और सॉरी 2 आयोडो या क्या है 3 नंबर पे 3 नाइट्रो हाइफन का चिन्ह, और क्या है मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसे क्या कहेंगे, ब्यूट तो है और एन क्या लग जाएगा इसका, अनुलग्न। अब बात करते हैं इसकी, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चेन, तो 1 2 3 4। अब बात करते हैं सी पहले आता है या एफ पहले आता है, तो पहले क्या आता है सी, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, यहाँ क्या है 3 नंबर पे 3 फ्लोरो, और क्या है मैथेन सॉरी नामकरण इसका गलत हो गया, नामकरण कहां से होगा इसका, इधर से होगा 1 2 3 और 4। 2 नंबर पे क्या है क्लोरो, 3 नंबर पे क्या है फ्लोरो, और मैथेन एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ब्यूट तो इसका क्या है शब्द है, और एन इसका क्या है अनुलग्न है, तो क्या बन जाएगा 2 क्लोरो 3 क्लोरो सॉरी 3 क्या है फ्लोरो, 3 फ्लोरो ब्यूटेन। अब बात करते हैं किसके नामकरण की, एल्किन के नामकरण की। बात करते हैं 2 नंबर एल्किन के नामकरण की। तो एल्किन के नामकरण, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है इसका CnH2n। इसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और इसके मध्य जो कार्बन होता है, कार्बन के मध्य कितने बंध आते हैं, द्विबंध आते हैं। इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ईन, और ये जो ब्रोमीन होता है वो जल से क्रिया करके कौन सा बनाता है, क्रिया करके तेल ये द्रव बनाता है, उसे क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। अब बात करते हैं इसके नामकरण के नियमों पे, तो किस पे बात करते हैं, इसके नामकरण के नियमों पे। तो नामकरण के नियम क्या है, कार्बन के मध्य कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। दूसरा है नामकरण करते समय द्विबंध का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तीसरा है यदि श्रृंखला में द्विबंध दोनों में समान हो तो प्रतिस्थापी
समूह का चयन सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले करते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पलों पे कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता था? CnH2n। इसका जो अनुलग्न होता था वो क्या होता था? ईन। तो हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसके नामकरण के नियम क्या थे कि जहां दो बंद दिख जाए वही क्या है? एल्कीन का नामकरण होगा। लेकिन दो बंद के साथ अपनी कंडीशन क्या थी? जहां से दो बंद सबसे नजदीक होगा वहां से इसका क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कार्बन की, तो कार्बन क्या कहते हैं? सी। जो सी है वही क्या है? कार्बन। तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। अब इनका नामकरण इधर से करके देखते हैं। 1 2 3, या 3 नंबर पे क्या है? द्विबंध है। लेकिन अपनी कंडीशन क्या थी? जहां से द्विबंध नजदीक होगा वहां से इनका क्या करेंगे? नामकरण। तो इधर से द्विबंध नजदीक है तो इसका नामकरण 1 2 3 और 4। नामकरण करते समय 1 नंबर पे क्या है? यह है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 और क्या है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ब्यूट और इन इसका क्या है? अनुलग्न, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। अब बात करते हैं इसकी सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं। अब देखो इधर से देखो तो भी 2 नंबर पे क्या आ रहा है? द्विबंध। इधर से देखो तो भी 2 नंबर पे क्या आ रहा है? द्विबंध। तो अपन इधर से एक बार इसका नामकरण करके देखते हैं। तो 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है? 2 नंबर पे क्या आ रहा है? इसका दो बंद आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे? 2 ब्यूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, और इन इसका क्या है? अनुलग्न, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटीन। अब बात करते हैं इस श्रृंखला की। तो इस श्रृंखला में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अब देखते हैं इधर से 1 2 3 4 नंबर पे क्या आ रहा है? दो बंद आ रहा है। इधर से 1 नंबर पे क्या आ रहा है? दो बंद आ रहा है। तो नामकरण किधर से होगा इसका? इधर से होगा। तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? 1 1 और 5 को क्या कहते हैं? पेंट। तो इसका अनुलग्न क्या है? इन। तो इसको क्या कहते हैं? पेंटीन, 1 पेंटीन। अब बात करते हैं इसकी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन तो कर लेंगे, लेकिन अपनी कंडीशन क्या थी कि जिधर से प्रतिस्थापी समूह नजदीक हो उधर से इसका क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। लेकिन इसको इस प्रकार देखो 1 2 3 4 5 समूह आ रहा है, लेकिन इसको इस प्रकार नहीं करते हुए अपने को किस प्रकार करना है? इस प्रकार इसकी श्रृंखला का चयन करना है। क्यों करना है? क्योंकि प्रतिस्थापी समूह इधर से नजदीक है। अब इधर से देखो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, इधर से देखो कितने नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे। तो नामकरण कहां से होगा इसका? 1 2 3 और 4। और ये क्या है? इसके प्रतिस्थापी समूह है। ये इसके क्या है? प्रतिस्थापी समूह है। तो इसको क्या नामकरण करेंगे? सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापी समूह का। तो 2 नंबर पे क्या है? 2। ये क्या है? एथिल, 2 एथिल 1। और ये क्या है? 1 नंबर पे मैथ एथ प्रोप ब्यूट। तो इसे क्या कहेंगे? क्या आएगा? 1 ब्यूट आएगा, लेकिन इन इसका क्या है? अनुलग्न है। अब बात करते हैं एल्काइन के नामकरण पे। तीसरा है एल्काइन का नामकरण। एल्काइन के नामकरण का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसे क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। इसे क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न वो क्या होता है? आइन। अब बात करते हैं इसके नामकरण की। तो नामकरण में सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंद होनी चाहिए? 3 बंद होनी चाहिए। अगर प्रतिस्थापी समूह पहले आ रहा है तो उसको हम पहले प्रायिकता देते हैं। अब बात करते हैं इनके उदाहरणों पर। इनके एग्जाम्पलों की बात करते हैं एल्काइन के। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता था? CnH2n-2। इसका अनुलग्न क्या था? अनुलग्न आइन।
अब बात करते हैं इसके कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चेन। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। तो बात करते हैं इसमें कितने बंद होने चाहिए, 3 बंद है। जहां से 3 बंद होंगे वहीं से इनका नामकरण स्टार्ट करेंगे। तो इधर से इनका क्या करेंगे नामकरण, 1 2 3 4। कार्बन कितने हैं, 4। तो देखो इसका क्या नामकरण हो जाएगा, 1, ये क्या है मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो 1 ब्यूट, और ये आइन क्या है इसका अनुलग्न, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। बात करते हैं इनकी, तो सबसे लंबी श्रृंखला का चेन देखो 1 2 नंबर पे क्या है त्रिबंध है, इधर से भी 1 और 2 नंबर पे क्या है त्रिबंध है। तो अपन इधर से करके देखते हैं इसका नामकरण, 1 2 3 4। तो कितने पे है, 2 पे, 2 पे क्या है त्रिबंध है, तो 4 नंबर को कहते हैं ब्यूट। तो इसका क्या हो जाएगा ब्यूट, और इसका अनुलग्न क्या है आइन, तो ब्यूटाइन। अब किसी को डाउट होगा कि इधर से क्यों नहीं कर सकते, इधर से भी करके देख लो, 1 2 3 4। तो इधर से करो, 2 नंबर पे क्या आ रहा है वही त्रिबंध आ रहे हैं, तो इसको भी क्या हो जाएगा 2, और ये पूरा क्या है ब्यूट, और इसका आयन क्या है अनुलग्न। अब बात करते हैं इसकी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चेन, लेकिन कंडीशन क्या है कि त्रिबंध सबसे नजदीक होने चाहिए। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला इधर से तो कर नहीं सकते, किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो 3 नंबर पे क्या, सॉरी पहले क्या लिखेंगे प्रतिस्थापी समूह को लिखते हैं, तो 4 नंबर पे क्या है प्रतिस्थापी समूह है, तो इसको क्या लिखेंगे 4 मेथिल, और 2 नंबर पे क्या है 2, 5 को क्या कहते हैं पेंट, तो क्या कहेंगे पेंटाइन। हाइफन का कोमे का विशेष ध्यान रखना है अपने को। अब बात करते हैं इसकी सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। श्रृंखला का चयन करते समय अपने को किसको ध्यान रखना है, द्विबंध त्रिबंध का ध्यान रखना है। तीन बंध नजदीक किसके आ रहा है इधर से, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। फिर सबसे पहले किसको लिखते हैं प्रतिस्थापी समूह को, तो इसको क्या नंबर आ रहा है 4 पे क्या आ रहा है 4 क्लोरो, और कितने नंबर पे आ रहा है 1, इसको क्या कहते हैं 4 नंबर को मैथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूट तो अपना क्या था 1 ब्यूट, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा आइन, इसका अनुलग्न जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन।